ऑल टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जम्मू कश्मीर की सर्द हवाओं के बीच भी सियासत की गलियां इस समय गर्माती नजर आ रही हैं और फिलहाल आपकी मनपसंद राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार कौन है इस पर आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पर फिलहाल सियासत से जुड़ी खबरों पर अगर नजर डालें, क्योंकि इस समय चुनावों को लेकर हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने तरीके से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं और हर राजनीतिक पार्टी इस समय अपने अपने तरीके से फिलहाल किस तरह से चुनावी मैदान में उतरा जाए या किन चुनाव जो है उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, इस चीज के लिए तैयारियां कर रही है। पर राजनीतिक गलियारों में ऐसी अफवाहें अब फिलहाल उड़ रही है कि भाजपा एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट को मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि इस पर अभी तक कुछ भी स्पष्टीकरण जो है वो सामने नहीं आया है, पर ये अफवाहों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है चुनावों से पहले। और इस पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ सर्विंग यूथ ब्यूरोक्रेट्स नौशहरा से नामों पर चर्चा चल रही है कि नौशहरा से कुछ सर्विंग यूथ ब्यूरोक्रेट्स को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस पर अब चर्चा जो है वो तेज हो गई है। और इसी के बाद परिसीमन के बाद सभी पांचों लोकसभा सीट्स की मैं बात करूं तो उनकी बाउंड्रीज को बदल दिया गया है। और इस पर हालांकि पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर की इकाई के केंद्र शासित प्रदेश में सभी पांचों लोकसभा सीट्स के लिए जो है वो संभावित उम्मीदवारों को उतारने के लिए पैनल जो है वो तैयार कर चुके हैं कि किस तरह से किस पैनल के तौर पर उन्हें उतारा जाएगा। तैयारियां जो है वो अभी फिलहाल लगातार जारी हैं और कुछ हद तक कर भी ली जा चुकी हैं। इसी पर हालांकि अभी फिलहाल तक की मैं बात करूं तो पार्टी के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना की बात की जाए तो रविंदर रैना भी इस जो है सीट्स की बात करें तो इसमें भी सांसदीय सीट्स के जो है वो उम्मीद या ये कह सकते हैं कि दावेदार में से एक हो सकते हैं। रविंद्र रैना भी इसमें दावेदार में से एक हो सकते हैं। पर फिलहाल सूत्रों का क्या कुछ कहना है इस चीज को लेकर है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल सूत्रों का कहना है कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के बारे में भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इन नामों पर चर्चा चल रही है और चर्चा भी इस चीज को लेकर तेज है कि सर्विंग यूथ ब्यूरोक्रेट को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इनके नाम जल्द ही सामने आ सकते हैं और इस चीज पर अब जल्द ही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से बहुत जल्दी सब कुछ साफ हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि वो नाम कौन से हैं जिन पर चर्चा चल रही है। हालांकि इस पर अभी कुछ भी दावे करना जो है वो अभी फिलहाल बता दें कि दावे करना मुश्किल है। और राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट्स की बात करें तो इस पर पार्टी के उम्मीदवारों का और जो पार्टी सूत्र है उनका ये भी कहना है कि इस पर अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। पर कुछ ही समय में जल्द ही सामने ये चीजें भी आ जाएंगी और किस चीज को लेकर अब चर्चा चल रही है ये भी जल्द ही आपके सामने होगा। अब दरअसल चुनावों से पहले तैयारियां हर किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। अपना अपना पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किस तरह से किन विचारधारों के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतरा जाए, चुनावी मैदान में उतरकर लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाई जाए और किस विचारधारा के साथ इस बार वोट लिए जाएंगे, किस विचारधारा के साथ इस बार लोगों के बीच जाया जाएगा। इस सब की स्ट्रैटेजीज जो है वो तैयार हो रही हैं। अब दरअसल आपको ये भी बता दें सियासत से जुड़ी खबरें अब लगातार इसलिए भी तेज हो रही हैं क्योंकि चुनाव पास है और चुनाव पास आने के साथ साथ फिलहाल सभी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। पर आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप लोगों की राय बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सरकार बनाने में और गिराने में दोनों में ही आम जनता का योगदान रहता है। आम जनता के ही क्या कहना होता है, आम जनता की ही विचारधारा के साथ, आम जनता की ही डिमांड्स के साथ सरकारें बनती भी हैं और सरकारें गिरती भी हैं। तो चुनावों में सबसे ज्यादा योगदान तो आम जनता का ही रहता है। पर इसी बीच चुनावी मैदान में उतरने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां किस तरह से फिलहाल जोर लगा रही हैं, किस तरह से कांटे की टक्कर का संकेत दे रही है, तमाम चीजें आपके सामने हैं। अभी फिलहाल हर कोई राजनीतिक पार्टी इस पर अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी विचारधारा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक गलियारों में अब इस चीज को लेकर अफवाहें तेज हो गई हैं कि फिलहाल बीजेपी किसी सर्विंग ब्यूरोक्रेट को मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि वो सर्विंग ब्यूरोक्रेट कौन होने वाले हैं, उनके क्या नाम होने वाले हैं, इस पर कुछ भी कह पाना भी जल्दबाजी होगी। पर समय के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा और आप सभी के सामने होगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो जानकारियां हाथ लगी हैं, चाहे वो पार्टी सूत्रों से हो चाहे वो अन्य सूत्रों से हो, फिलहाल कुछ सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स नौशहरा के नामों पर चर्चा चल रही है, यानी कि नौशहरा से भी कुछ सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स यूथ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके नामों पर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। परिसीमन के बाद सभी पांचों लोकसभा सीट्स की बाउंड्रीज को बदल दिया गया है, जिसके बाद हालांकि पार्टी जो है वो एक इकाई केंद्र शासित प्रदेश की सभी पांचों लोकसभा सीट्स की बात करें तो इनमें संभावित उम्मीदवारों को उतारने के लिए लगातार पैनल जो है वो तैयार कर रही है पार्टी की। किस तरह से जो है ये संभावित उम्मीदवारों को पैनल तैयार करने के बाद जो है वो मैदान में उतारा जाएगा। पर अब मैं आपको फिलहाल ये भी बता दूं कि हालांकि पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना की बात की जाए तो इन्हें भी संसदीय सीटों पर अभी फिलहाल दावेदार जो है
उनमें से एक ये भी हो सकते हैं। पर फिलहाल सूत्रों का क्या कुछ कहना है ये मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल नौशहरा में से जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ सब ब्यूरोक्रेट्स नौशहरा के नामों पर भी चर्चा जो है वो हो सकती है। इसी के साथ अनंतनाग राजौरी की मैं बात करूं तो लोकसभा सीट्स में कुछ भी अभी कह पाना जल्दबाजी होगी, पार्टी सूत्र ऐसा कहते हैं। पर इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि सब ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर भी फिलहाल चर्चा चल रही है और इस चर्चा के बाद का क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि ये एक बड़ी बात इसमें रहने वाली है चुनावों से पहले। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्दी ये सब चीजें भी साफ हो जाएंगी। अब दरअसल इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है, और चुनावों की तरफ से चुनावों से पहले जो ये तैयारियां की जा रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, आप किस तरह से इन चीजों को देखते हैं? आप लोग जरूर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बन रहे आप अर्ली टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।